वाले हैं उनकी हालत आने वाले समय में कैसी होगी। और ये सरकार लगातार बिचौलियों का प्रॉफिट कैसे बढ़े, बिचौलियों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके फैसले ले रही है। कुछ भाजपाई मुनाफाखोरों की वजह से सारे व्यापारियों की सामाजिक छवि खराब हो रही है। वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई कारोबारी जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनकी वजह से बड़े पैमाने पर बड़े व्यापारियों की छवि खराब हो रही है। भाजपा की विशेष चंदा पॉलिसी की वजह से सब जगह नजराना वसूला जा रहा है, जिससे महंगाई बढ़ती है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो मांग घटेगी, और अगर मांग घटेगी तो हमारा व्यापार भी कम होगा। और व्यापारियों की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि आज व्यापार चलाने के लिए उन पर पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। वो जहां व्यापार चलाने के लिए पैसा नहीं तो आखिरकार व्यापार बढ़ाएंगे कैसे। और अब तो ऐसी भी सूचनाएं मिल रही और जानकारी आ रही है कि निवेश में एडवांस कमीशन की डिमांड हो रही है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपसे एडवांस कमीशन की मांग हो रही है। और वहीं ऑनलाइन की चुनौती की वजह से हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल व्यापारी, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और जिस तरह का टैक्स सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है, ये व्यापारियों के अंदर लगातार भय पैदा कर रहा है। कहने को तो ये कहते हैं कि हमारा टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा होने जा रहा है, व्यापारियों की मदद कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि टैक्स सिस्टम व्यापार के लिए भय पैदा करता जा रहा है। जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और पॉलिटिकल नोटिस, अगर कहीं व्यापारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा उसकी अगर तारीफ भी कर दी उसने, तो जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और सेटलमेंट के नाम पर पूरा वसूली का तंत्र काम कर रहा है। ये नई पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। जहां विशेष चंदा पॉलिसी थी, वहीं उन्हीं की अंदर ही अंदर सेटलमेंट की पॉलिसी चल रही है। और उसका उदाहरण कई हमारे व्यापारियों ने देखा है। कानपुर जैसे बहुत बड़े शहर में जहां बड़ा कारखाना कारोबार है, वहां पर महीनों सेटलमेंट के लिए पुलिस बैठाई गई। कई स्थानों पर, प्रतिष्ठानों पर महीनों उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठाई गई अपने सेटलमेंट के लिए। और जिन्होंने अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की मंशा के खिलाफ, जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन पर ईडी, जीएसटी के भी छापे लगे और छापे मारे गए। बाद में चंदा पॉलिसी के तहत, सेटलमेंट के तहत उसका भी रास्ता साफ कर दिया। और जीएसटी की छापेमारी का बहुत दबाव है। हमारे व्यापारी कारोबार कब करें जब जीएसटी का ही दबाव उनके ऊपर बहुत सारा है। और व्यापारियों पे रियलिस्टिक फिगर नहीं है अधिकारियों के पास। उसका दबाव बनाते हैं कि ये टारगेट है, इसको हमें वसूलना है। जैसे पुलिस को वोट डालने का टारगेट देते हैं, पीठासीन अधिकारियों को वोट डालने का फर्जी टारगेट देते हैं। इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान करने के लिए जीएसटी विभाग टारगेट फिक्स करके चलता है। और जिस तरह का कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है और जो टैक्स कंप्लायंस है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हमारे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। और जो अकाउंट्स रिलेटेड जो खर्चा हो रहा है, उसका भी उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान होता जा रहा है। वर्किंग कैपिटल बची नहीं है, बैंक मदद ही नहीं कर रही है। बैंक में लोन लेने जाओ तो वो कमीशन मांगते हैं। उनके बैंक मित्र कमीशन मित्र बन गए हैं। अगर 5 लाख का आपको लोन चाहिए तो उसके लिए 50,000 एडवांस कमीशन देना पड़ेगा आपको। इसी पार्टी कार्यालय में एक बहुत गरीब व्यक्ति, जिसको कोई वसूली या इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कोई बैंक मित्र है,
उसने गरीब से 50,000 वसूल लिया, कहा कि तुम्हें 5 लाख का लोन दिलवा देंगे। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए हो तो मिल जाएगी आपको उसकी भी जानकारी। इसलिए एक समय आने पर समाजवादी सरकार व्यापारियों के लिए सुविधाएं देगी। व्यापार को आसान बनाने के लिए पारदर्शी नीतियां कैसे बने, और व्यापारियों को अधिकारियों से रक्षा के लिए भी हम लोग काम करेंगे। इधर अधिकारी भी उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से समाजवादियों ने हमेशा कारोबार, बड़े उद्योग लगे और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए काम किए हैं। नेताजी जी से लेकर के समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार जो थी, उसमें भी बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था, वो देख रहा था, उसमें तो जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं आज भी, वो इंसेंटिव उन्हीं उद्योगों को दिया जा रहा है जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे, बने थे। चाहे वो नोएडा का सैमसंग हो, और चाहे आपके बगल में संडीला में पेप्सी का बड़ा कारखाना लगा हो। इसलिए बस कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, पर हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा है। मैं व्यापार सभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रेस के साथी जो समय दिया हमें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। केवल 22-23 घटना नहीं, 22-23 घटनाएं नहीं, आए दिन व्यापारियों को सामना करना पड़ रहा है, और बड़े पैमाने पर व्यापारियों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। मुझे याद है बहुत पुरानी बात, रायबरेली के एक व्यापारी परिवार जो मुख्यमंत्री जी से मिला और उसने कहा कि हमें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन जब वो पहुंचा प्रतापगढ़ और रायबरेली तो उसकी हत्या हो गई। कई व्यापारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। प्रयागराज में हमारी पार्टी के अध्यक्ष गए थे। जो उस बच्चे के साथ हुई है हरकत, जो घटना हुई, जितनी जल्दी और जितनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की। पिछले दिनों अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया फैसले नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे दिन लखनऊ में तमंचा सटाकर एक व्यापारी से पैसा लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि अभी तक उस क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो दहशत में। कुछ सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर के इस तरह की बातें हैं तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे हैं कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। अभी तक सरकार ने टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी नहीं की है, नाम जारी नहीं हुए अभी तक। अगर नाम जारी हो जाए, सरकार कब करेगी नाम जारी? जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं वो आईना देखना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि स्टेट में माफिया कौन है, और अगर प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए कि टॉप 10 माफिया डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। न जाने कितने कारवार डीजीपी आए, बने, चले गए। कुछ लोग न जाने कैसी कैसे ताव देते थे, वो भी चले गए। लेकिन अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं हो पाई सरकार में। कम से कम प्रदेश की जारी करें, डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट की जारी करें माफियाओं की सूची कि बनारस के टॉप 10 माफिया कौन है, चंदौली के टॉप 10 माफिया कौन है, मिर्जापुर के टॉप 10 माफिया कौन है, गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में किस किस का नाम आता था, अब वो नाम नहीं आएगा। कुशीनगर में टॉप 10 माफिया कौन है, आपके लखनऊ के टॉप 10 माफिया कौन है, और
टॉप 10 माफिया आपके कानपुर के कौन हैं? टॉप 10 माफिया कन्नौज के कौन हैं? टॉप 10 माफिया फैजाबाद के कौन हैं? चलो वहां के ना बताओ, कम से कम इटावा मैनपुरी के बता दो कि टॉप 10 माफिया इटावा के कौन हैं और टॉप 10 माफिया मैनपुरी के कौन हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार टॉप 10 माफियाओं के साथ साथ गोरखपुर का न करें जारी, बनारस का हो सकता कुछ और लगाव हो, न जारी करें वहां की टॉप 10 माफिया की सूची, भदोई की न जारी करें, चंदौली की न जारी करें, कम से कम इटावा की तो जारी कर दें। हम अपने जिले की मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत मांग रहे हैं बताओ। और अगर मुख्यमंत्री नहीं जारी कर पा रहे हैं तो हमारे पत्रकार सारी आप जारी कर दो। मुझे लगता है अगर आपने जारी कर दिया तो इनकाउंटर की सूची में आपका भी नाम आ जाएगा।